हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ रॉबस्ट कॉमर्स क्लासेस। और देखिए, हम लोग जर्नल एंट्री पढ़ाई कर रहे थे और इसकी जितनी भी थ्योरी है हमने कंप्लीट कर ली थी प्रीवियस क्लासेस में। और इसमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं उसको भी हमने देखा था। और आज हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की ओर बढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाए। जो भी दिक्कतें परेशानी होंगी आपको, कृपया करके आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेंगे। और मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने एक नए सफ़र की ओर और लगाते हैं रेस, ठीक है ना, जर्नल एंट्री का। और समझते हैं कि कैसे किया जाता है जर्नल एंट्री। और इसको देखो बच्चे, मैं जो अभी बता रहा हूँ इसको फॉर्मेट में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने फॉर्मेट आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसको फॉर्मेट के अंदर ही लिखना है। दूसरी बात ये कि आपको उसमें नरेशन भी मेंशन करना है। जब आप सपोज करो कि आप लिखोगे कि आपके पास क्वेश्चन आया कि रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट ये तो हमने जान लिया। लेकिन उसके साथ एक फॉर्मेट के अंदर आपको नरेशन भी मेंशन करना होता है। उसमें सिर्फ कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ लिख देना है बीइंग रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सिंपल, जो क्वेश्चंस दिया गया है उसके स्टार्टिंग में बीइंग लगा देना है और आपका नरेशन पूरा हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपके नंबर डिडक्ट नहीं होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने एक नए सफ़र की ओर और देखते हैं कि कैसे जर्नल एंट्री को पास किया जाता है। चलिए चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा टीएस ग्रीवाल का ये क्वेश्चन है। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑफ रमेश फॉर अप्रैल 2018 आर गिवन बिलो, जर्नलाइज देम। ये रमेश भाई साहब हैं, उन्होंने अप्रैल 2018 में एक बिजनेस स्टार्ट किया है, उसमें कुछ ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, उसकी एंट्री हमें पास करनी है। तो देखते हैं। ये 2018 अप्रैल 1, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। तो मैंने आपको बताया था जो हमारे बिजनेस में आएगा उसको डेबिट करना है। तो कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज़ टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल हमारा बढ़ रहा है ना। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 1 लाख रुपीज़। कैश हमारे पास आया बिजनेस में, कैश हमारे पास आया बिजनेस में, इसीलिए हमने उसको किया डेबिट। और कैपिटल हमारा इंक्रीज कर रहा है तो उसको हम करते हैं क्रेडिट, ठीक है, मॉडर्न अप्रोच के अनुसार, ठीक है। और वैसे भी कैपिटल हमारा लाइबिलिटी होता है, इसीलिए हम उसको क्रेडिट करते हैं, क्योंकि बाद में अगर बिजनेस अगर शट डाउन होता है, किसी भी कारण बंद करना पड़े, तो क्या होता है, बिजनेस को प्रोप्राइटर को कैश लौटाना पड़ता है, ठीक है। तो प्रोप्राइटर अपने ये तो बिजनेस के लिए क्या हो गया, ये लाइबिलिटी हो गया ना। तो लाइबिलिटी हो गया तो भैया कभी ना कभी बिजनेस से तो पैसा लेगा ही रमेश, इसीलिए उसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरा एंट्री देखते हैं। दूसरा एंट्री बोलता है पेड इनटू बैंक ₹20,000, मतलब बैंक में पैसा जमा किया गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट ₹20,000, ठीक है, टू कैश। कैश हमारे बिजनेस से चला गया ना, तो उसको हमने क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं 20,000 से, ठीक है। देखिए एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक नरेशन की मैंने बात कही थी, ठीक है। तो नरेशन आपको ऐसे लिखना है, जब आप फॉर्मेट के अंदर में इसकी एंट्री पास करोगे तो ऐसे आपको बीइंग रमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बस इतना लिख दोगे आप तो आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। दूसरा का नरेशन देख लेते हैं, एक दो नरेशन हम देख लेते हैं। बीइंग पेड इनटू बैंक, ठीक है, हो गया आपका क्वेश्चन, सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए तीसरा एंट्री देखते हैं। देखिए बाउट गुड्स फॉर कैश ₹50,000, मतलब गुड्स सामान परचेज हो क्या है, मतलब गुड्स लिखा हुआ है, इसका मतलब है क्या, रीसेल के लिए आया हुआ है। ये दुकान में आया है, ये पर्सनल यूज़ के लिए नहीं आया, दुकान मतलब बिजनेस में यूज़ के लिए नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, परचेजेज अकाउंट,
परचेजेज अकाउंट डेबिट कितना 50,000 टू कैश में आया ना, तो कैश अकाउंट डेबिट, सॉरी कैश अकाउंट क्रेडिट 50,000। कैश हमारे पास से चला गया तो हमने क्रेडिट कर दिया। इसका नरेशन हम लिख देते हैं, बीइंग बाउट गुड्स फॉर गुड्स, बीइंग बाउट गुड्स। ठीक है, इतना लिख दोगे काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। देखिए यहाँ पर कैश निकाला गया है बैंक से, ठीक है ना, बैंक से निकाला गया है, यहाँ पर्सनल यूज के लिए नहीं निकाला गया है, ये ऑफिस यूज के लिए निकाला गया है। तो ऑफिस यूज के लिए जब भी निकाला जाएगा तो बिजनेस में क्या आएगा, कैश आएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट कितना 10,000 रुपीज टू बैंक अकाउंट। बैंक क्या है, ठीक है, ये आपका पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, क्रेडिट द गिवर। तो बैंक हमें दिया है ना, तो इसलिए क्रेडिट द गिवर। ठीक है, और कैश हमारा क्या है, रियल अकाउंट है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, हम लोग सब रूल के हिसाब से भी करते हैं तो सही है। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलूँ तो जो मैंने आपको बताया, जो आ रहा है उसे डेबिट, तो कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है उसको डेबिट, और जो जा रहा है उसे क्रेडिट। ठीक है ना, चलिए इसका भी नरेशन एक देख लेते हैं, इसका भी नरेशन देख लेते हैं। ठीक है, बीइंग ड्यू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ठीक है, ब्रैकेट बंद, बस ऐसे आपको लिख देना है, सिंपल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स टू कृष्णा ऑन क्रेडिट, मतलब यहाँ उधार की एंट्री हुई है। ठीक है, कैश की बात नहीं कही गई है, क्रेडिट में बेचा गया है सामान। किसको बेचा गया, कृष्णा को बेचा गया, तो कृष्णा भाई साहब का नाम आएगा, कृष्णा अकाउंट डेबिट कितना से 15,000। ठीक है, 15,000 से डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट कितना 15,000। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। बाउट गुड्स फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट, मतलब यहाँ पर मेरे बिजनेस में मैंने सामान खरीदा है, उधार में खरीदा है, तो क्या होगा, परचेजेज अकाउंट डेबिट कितना 22,500 टू किससे खरीदा, श्याम से खरीदा, श्याम अकाउंट क्रेडिट कितना 22,500। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये क्वेश्चन को देखते हैं। रिसीव फ्रॉम कृष्णा, देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया था, कृष्णा को सामान बेचा था ना, कितना 15,000 का सामान बेचा था, और अब कृष्णा भाई साहब क्या कर रहे हैं कि पैसा दे रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा ना, कैश आ रहा है, तो कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, कितना आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट कितना आ रहा है 12,500 रुपये आ रहा है। लेकिन उसके साथ क्या हो रहा है कि उसको अलाउड हिम डिस्काउंट, मतलब हम उसको क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, कितने का 500 का दे रहे हैं। ठीक है ना, तो क्या होगा, डिस्काउंट अलाउड, मैं इसको डीए लिख देता हूँ। ठीक है, आप इसे समझ जाओगे। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना 500 रुपया टू किससे आ रहा है, कृष्णा भाई साहब से आ रहा है, कृष्णा अकाउंट क्रेडिट कितना 13,500 रुपया। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, कैश और डिस्काउंट भाई हैं, दोनों एक साथ चलते हैं, इसीलिए कैश, इसलिए घबराने की बात नहीं है, आपको खुद समझ में आ जाएगा कब रिसीव हो रहा है, कब डिस्काउंट अलाउड हो रहा है, और कब डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। अगर रिसीव होगा तो क्रेडिट में, अगर अलाउड होगा तो वो डेबिट में। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, जब हम अलाउड करते हैं तो वो हमारे बिजनेस के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है, और जब हमें डिस्काउंट रिसीव होता है तो हमारे बिजनेस के लिए इनकम होता है। इतनी बातें आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये रिसीव का गया, पेड कैश टू श्याम, हमने श्याम से सामान उधार में खरीदा था, तो अब हम श्याम को पैसा दे रहे हैं। ठीक है, तो श्याम अकाउंट डेबिट 21,500। ठीक है, सॉरी यहाँ 21,500 नहीं होगा, यहाँ 22,500 होगा। ठीक है, टू कैश कितना दे रहे हैं, कैश अकाउंट क्रेडिट कितना दे रहे हैं 21,500, हमारे बिजनेस से कितना गया
आपका 21,500 गया और उस पर हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ। मैं इसको डिस्काउंट रिसीव को DR लिखता हूँ, DR अकाउंट क्रेडिट कितना 1,000 रुपया। तो देखिए 22,500 हो गया ना, 21,500 तो हमारे बिजनेस से गया। मैं कितना लेके गया था, मैं 22,500 देने के लिए गया था, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो क्या हुआ, मेरे को श्याम भाई साहब ने डिस्काउंट दे दिया, 1,000 का डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट दे दिया तो उसको हम शो करेंगे बिजनेस में कि भैया मेरा तो 1,000 बच गया। तो अब क्या होगा, उसको बिजनेस में शो कर देंगे। श्याम अकाउंट को 22,500, हमारे बुक में कितना लिखा हुआ है कि भैया हमारे जो हमने जो बुक बनाया है जर्नल एंट्री का, उसमें क्या लिखा था, हमने लिखा था कि भैया 22,500 रुपया श्याम को देना है। लेकिन अब क्या हुआ, जब हम 22,500 रुपया देने गए तो वहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने हमें डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट दे दिया तो अब 1,000 लौट के आ गया तो हम उसको दिखा देंगे कि भैया ये वापस आ गया है। तो ये कैश हमारे पास 21,500 गया और डिस्काउंट रिसीव हमें मिल गया 1,000 रुपया, उसको शो कर दिया। तो ये हमारा एंट्री कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कृष्णा रिटर्न गुड्स। अब देखिए कृष्णा ने रिटर्न किया है गुड्स। अब ये कैसे पता चलेगा भैया कि ये सेल्स रिटर्न है या परचेज रिटर्न है, तो हम ऊपर का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ऊपर में क्वेश्चन था सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, हमने सामान बेचा था। तो सामान बेचा था कितना, 15,000 का। हमें कृष्णा से रिसीव भी पैसा हुआ था, कितना रिसीव हुआ था भैया, ये हमें रिसीव हुआ था 12,500 रुपया। ठीक है, अभी क्या हुआ है, कृष्णा ने रिटर्न किया, तो मतलब ये हमारे लिए क्या हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया। तो अब हम इसको शो करेंगे, सेल्स रिटर्न, रिटर्न अकाउंट डेबिट, रिटर्न अकाउंट डेबिट 2002 किसने किया, कृष्णा भाई साहब ने किया। कृष्णा अकाउंट क्रेडिट कितना 2,000 रुपये। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैश सेल फॉर रुपीज, कैश सेल फॉर द मंथ 80,000, मतलब सेल हुआ है और वो कैश हो गया है। ठीक है ना, कैश आ गया हमारे पास। तो जो हमारे बिजनेस में आया उसको डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 80,000। ठीक है, टू सेल्स अकाउंट, हमारा माल बिका होगा इसीलिए सेल्स अकाउंट क्रेडिट 80,000। सिंपल एंट्री है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने रेंट पेड किया है, तो रेंट हमारा क्या है, एक्सपेंस है। रेंट अकाउंट डेबिट एज नॉमिनल अकाउंट हमारा क्या कहता है कि ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज आर डेबिट, तो डेबिट कर दिया एक्सपेंस को। टू हमारे पास से क्या चला गया, कैश चला गया, कैश चला गया तो उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो 5,000 का रेंट हमने पेमेंट कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बिजनेस में हमारे कुछ वर्कर काम कर रहे होंगे, तो सैलरी पेमेंट हमने की होगी, तो सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है बिजनेस के लिए। तो सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, 10,000 रुपीज। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। देखिए ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, मैंने बहुत बढ़िया समझाया है। और अगर दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि ये क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आप फिर से समझा दे तो मैं उसको फिर से समझा दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑफ मिस्टर राहुल। देखिए अब ये राहुल भाई साहब आ गए, इनके बुक में कुछ ट्रांजेक्शन्स हुई हैं तो उसकी एंट्री हमें पास करनी है। ठीक है, सिंपल है। राहुल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, 1,00,000 से स्टार्ट किया है इन्होंने, तो कैश अकाउंट डेबिट, सिंपल जो हमारे पास आया बिजनेस में उसको डेबिट कर दिया। और कैपिटल हमारा बढ़ गया उसको हमने क्रेडिट कर दिया, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, 1,00,000 रुपया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए पेड इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा हुआ है, बैंक इज द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट कितना 60,000 रुपीज़ टू कैश चला गया है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट कितना 60,000 रुपीज़। ठीक है, एज पर पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, तो बैंक हमारा रिसीवर हो गया उसको डेबिट कर दिया, और कैश हमारे पास से चला गया इसलिए हमने उसको क्रेडिट कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप एक ही कंसेप्ट मान के चलिए कि जो आ रहा है उसे डेबिट, जो जा रहा है उसे
क्रेडिट, ठीक है ना। बाउट गुड्स फ्रॉम MS सिंह एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। अब देखिए हमने परचेस किया है सामान, सिंपल परचेजेज अकाउंट डेबिट, कितना 20,000 का सामान परचेस किया है, लेकिन ये क्या किया है हमने, उधार में खरीदा है। किससे खरीदा है, मेसर्स सिंह एंड कंपनी, ठीक है, सिंह एंड कंपनी से खरीदा है। इसको क्रेडिट कर देते हैं, कितना का, 20,000 रुपया। इसको बाद में हमें पैसा देना होगा ना, इसीलिए इसको क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब देखिए कार्टेज, अब कार्टेज के विषय में मैं एक बात बोलना चाहूँगा। देखिए जब भी पेड कार्टेज परचेज के साथ आए, ठीक है ना, पेड कार्टेज आपका परचेज के साथ आता है तो वो कैरेज इनवर्ट के रूप में लिखाता है, ठीक है। यहाँ पर बाउट गुड्स हमने परचेज किया था, तो इसको लाने के लिए हमें क्या हुआ, इसको लाने के लिए हमें कुछ खर्चा लगा, ठीक है ना, कुछ खर्चा लगा, एक्सपेंस हुआ हमारा, तो इसको हम लोग शो करते हैं। तो ये क्या होता है, आप कार्टेज अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, आपके नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन एक इसका वर्ड है कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट 300 रुपीज़ टू कैश में पेमेंट हो गया है, कैश अकाउंट क्रेडिट 300 रुपीज़, और ये सेल्स के साथ आएगा तो कैरेज आउटवर्ड हो जाएगा। दोनों हमारा क्या है, एक्सपेंस है। दो, कैरेज इनवर्ड एंड कैरेज आउटवर्ड बोथ आर एक्सपेंस, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैरेज इन इनवर्ड एंड कैरेज आउटवर्ड, ये है डिफरेंस कि एक को हम परचेज के साथ दिखाते हैं और एक को हम सेल्स के साथ दिखाते हैं। परचेज फर्नीचर, ये देखिए फर्नीचर परचेज किया गया, असेट परचेज हुआ है, तो असेट को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना 2000 रुपीज़ टू कैश, कैश में परचेज हुआ, कैश अकाउंट क्रेडिट कितना 2000 रुपीज़, ठीक है ना। अब यही रीसेल के लिए आता, लिख देता परचेज फर्नीचर फॉर रीसेल, तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, यहाँ फर्नीचर की जगह हम लोग लिखते हैं परचेजेज अकाउंट, असेट का नाम नहीं लिखते, क्योंकि ये ऑफिस यूज के लिए आया है, इसीलिए हम यहाँ पर असेट का नाम दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। प्लेस्ड एन ऑर्डर फ्रॉम HP प्रिंटर्स फॉर ₹15,000, अमाउंट एडवांस 5,000। देखिए हमें ऑर्डर मिला है, किससे, HP प्रिंटर से मिला है, कितना का, 15,000 का ऑर्डर मिला है, और क्या मेरे को 5,000 रुपया एडवांस में रिसीव हो गया। अभी माल हमने भेजा नहीं है HP प्रिंटर को, ठीक है ना, अभी माल हमने भेजा नहीं है, और हमें 5,000 रुपया रिसीव भी हो गया है, और ऑर्डर कितना का मिला था, 15,000 का ऑर्डर मिला था। तो हम क्या करेंगे, HP प्रिंटर को डेबिट करेंगे, HP प्रिंटर्स ब्रैकेट में लिख देंगे एडवांस, ठीक है ना, अकाउंट डेबिट कितना 5,000 रुपीज़, ठीक है ना, टू कैश, कैश मिला ना, कैश अकाउंट क्रेडिट कितना 5,000 रुपीज़, ठीक है। ये हमारा एंट्री बनेगा। जब ये पूरा पैसा आ जाएगा तब उसको हम लोग कैश को रिसीव कर लेंगे, कैश को डेबिट कर लेंगे, और HP प्रिंटर के एडवांस को जब ये पूरा पेमेंट करेगा, सपोज अब इसके बाद जो एंट्री आएगी 10,000 तो बाकी है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, नलीफाई करेंगे, HP प्रिंटर को क्रेडिट कर देंगे, कितना 5,000 से एडवांस को क्रेडिट कर देंगे, और कैश हमारा हो जाएगा 15,000, और बाकी का जो रिमेनिंग अगर चेक से पेमेंट होता है या क्या बोलते हैं बैंक से पेमेंट होता है तो उसको ऊपर लिख देंगे, और कैश तो हमारा है ही, ठीक है ना। अगर आता है आगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, वैसे है नहीं, ऐसा एंट्री आएगा आगे, मैं दिखाऊंगा कि उसका कैसा एंट्री होता है जब एडवांस में रिसीव हो जाता है तब, वैसे प्रीवियस क्लासेस में मैंने बताई है, ठीक है ना। ये देखिए एक चीज़ इसमें बता दूँ, HP प्रिंटर एडवांस, ठीक है ना, 5,000 को डेबिट क्यों किया हमने, क्यों किया, क्योंकि आप तो बोलोगे भैया कैश तो हमारे बैंक में हमारे पास रिसीव हुआ ना, तो आप उसको क्रेडिट कर रहे हो, आपने बताया था कि कैश हमारा जब रिसीव होता है तो उसको डेबिट करते हैं। देखिए HP प्रिंटर जो है एडवांस हमें पैसा दिया है, एडवांस हमारे बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होता है, ये किसी भी वक्त हमसे पैसा वापस मांग सकता है, ठीक है ना, ये हमारे बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होता है, इसीलिए हम इसको क्या किए हैं, डेबिट किए हैं, ठीक है ना। अब हमें इसको लौटाना पड़ जाएगा। ये क्या है हमारा, प्लेस्ड एन ऑर्डर फ्रॉम HP प्रिंटर्स, ठीक है, HP प्रिंटर ने क्या किया कि ऑर्डर दिया हमें कि भैया मेरे को इतना प्रिंट, सपोज कीजिए मेरा प्रिंटर का दुकान है,
कि अब मेरे को 15 प्रिंटर चाहिए, ठीक है, 15 प्रिंटर चाहिए, ये तो हमने बताया कि भैया इतना दाम है। तो अब क्या होगा कि वो प्रिंटर हमें हमसे लेगा और कैश हमको देगा। तो कैश तो अभी हमारे पास कितना आया, एडवांस में 5000 रुपीज़ आया है, तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया है, ठीक है ना। ये हमारे लिए एडवांस है, ये एडवांस है, ये लाइबिलिटी है हमारे लिए। ये कैश जो हमारे पास आया है ये लाइबिलिटी है, इसको हमें लौटाना होगा। अगर ये बोलता है कि नहीं भैया अब हम प्रिंटर नहीं लेंगे, तो अब क्या होगा, हमारे बिजनेस के लिए तो ये भी लाइबिलिटी है, तो हमें वापस करना पड़ेगा, इसीलिए कैश को हमने क्रेडिट किया है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था जब भी लाइबिलिटी को हम क्रेडिट करते हैं तो क्रेडिट इसलिए हमने कर दिया है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परचेज कैलकुलेटर, ठीक है, 1000 का। तो आप इसको स्टेशनरी में भी डाल सकते हैं, ठीक है ना, स्टेशनरी में भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेटर जो है स्टेशनरी आइटम है, लेकिन ये ऑफिस यूज़ के लिए है, तो हम सीधे ऑफिस इक्विपमेंट करके वर्ड है, आप इसको उसमें डाल सकते हैं। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट कितना का, 1000 का, टू कैश अकाउंट, कैश में परचेज हुआ, ठीक है, कैश अकाउंट क्रेडिट कितना, 1000 रुपीज़, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अभी देखिए, परचेज कंप्यूटर थ्रू चेक, मैंने कंप्यूटर परचेज किया गया है, सिंपल है। यहाँ पर ये जाहिर सी बात है, ये ऑफिस के लिए है, तो ये असेट का नाम हम क्या करेंगे, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट कितना, 13,000 का कंप्यूटर खरीदा है। लेकिन यहाँ पर हमने कैश पेमेंट नहीं किया, यहाँ हमने क्या किया है, चेक दिया है। तो चेक दिया है तो भैया बैंक से पैसा कटेगा, तो बैंक को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। बैंक से हमारा पैसा जाएगा ना, आज जाए या कल जाए, ठीक है, इसीलिए हमने बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दिया, ठीक है। और हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास कंप्यूटर आ गया, तो जो आएगा उसे डेबिट करना है। चलिए बढ़िया। अब पेड फॉर पोस्टेज, पोस्टेज है भैया, पोस्टेज किया है हमने, एक्सपेंस है हमारा, तो एक्सपेंस को हम लोग डेबिट करते हैं। तो पोस्टेज अकाउंट डेबिट 150 रुपया टू कैश, कैश में गया ना, कैश अकाउंट क्रेडिट, ठीक है, कितना, 150 रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल एंट्री है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, मतलब सामान बेचा गया है, हमारे पास कैश आया है, कैश अकाउंट डेबिट 4000 रुपीज़ टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट कितना, 4000 रुपीज़, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू MS शारदा एंड कंपनी 10,000, मतलब हमने माल बेचा है, किसको बेचा है, MS, मतलब MS का मतलब मेसर्स होता है, MS शारदा एंड कंपनी को हमने सामान बेचा है, तो उसको कर दिया डेबिट, 10,000 का सामान बेचा है, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट कितना, 10,000 रुपीज़। अभी ये हमें पैसा नहीं दिया ना, अगर ये हमें कैश में खरीदता तो इसका नाम नहीं लिख के यहाँ पर कैश लिख देते, ठीक है। अभी इसने पैसा नहीं दिया, उधार में एंट्री हुई है, इस कारण से ये डेबिट किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेड फॉर कार्टेज, देखिए आ गया ना, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था ना कार्टेज का, कि परचेज के साथ अगर कार्टेज आता है तो कैरेज इनवर्ड, और अगर सेल्स के साथ आता है तो कैरेज आउटवर्ड, ठीक है, कैरेज आउटवर्ड अकाउंट डेबिट 200 टू कैश कितना, 200, ठीक है, कैश अकाउंट क्रेडिट 2, ठीक है ना। अब सपोज कीजिए इन्होंने माल बेच, ये अब देखिए कैरेज आउटवर्ड, अब हमारे बिजनेस के लिए क्या हुआ, मैंने आपको क्या बताया था, सेलर ही कैरेज आउटवर्ड का होता है, ठीक है ना। सेलर जब सेल करेगा, अब सपोज कीजिए MS शारदा एंड कंपनी ने माल मंगवाया हमसे 10,000 का, तो माल मंगाया, तो माल भेजने में मुझे कुछ खर्च आएगा, तो खर्च आएगा तो भैया वो मेरे लिए एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है ना, एक्सपेंस हो जाएगा, तो एक्सपेंस हो गया, तो ये हम लोग क्या करेंगे, बुक ऑफ अकाउंट में दिखाएंगे। ये जब हमने सामान, मान लीजिए कि हमने ठेला से भेजा होगा, ठीक है ना, ठेला से भेजा, हमें 200 रुपया खर्चा पड़ा, तो उसको हमने कैरेज आउटवर्ड में दिखा दिया, ठीक है। और कैरेज इनवर्ड क्या हुआ, हमें माल लाने में जो खर्च हुआ, तो मैंने आपको क्या बताया था, कैरेज इनवर्ड, ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस में इफेक्ट नहीं डालता है, लेकिन कैरेज
आउटवर्ड जो है प्रॉफिट एंड लॉस में इफेक्ट डालता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर हमने 5,000 का सामान लाया है और उसमें कैरेज इनवर्ड 500 रुपया लगा है, तो अब मैं क्या करूँगा, 5,500 उस सामान की कीमत रखूँगा, ठीक है ना। तो इसलिए मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस में कोई इफेक्ट नहीं डाला। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि मैंने 5,500 में लाया था सामान, लेकिन अब क्या हुआ कि मेरे को 5,200 में सपोज 500 में भेजना है, तो 200 रुपये तो मेरा खर्चा हो गया। अब वो बोलेगा कि नहीं मैं सामान नहीं ले जाऊँगा, ठीक है ना, मैं सामान नहीं ले जाऊँगा, आप ही को भाड़ा देना पड़ेगा। तो भैया वो तो भाई ये तो इफेक्ट डालेगा ना, मेरा प्रॉफिट घट जाएगा ना, प्रॉफिट घट जाएगा। अभी मेरे को 500 का प्रॉफिट हो रहा था, अगर वो खुद से ले जाता तो मेरे को 500 का प्रॉफिट हो जाता, लेकिन अब वो खुद से नहीं ले जा रहा, अब मुझे देना है पैसा 200 रुपया, तो मेरा प्रॉफिट में इफेक्ट डाला ना, ये चीज़ होता है। आगे बढ़ते हैं। पे टू MS सिंह एंड कंपनी ऑन अकाउंट। अब देखिए मेसर्स सिंह एंड कंपनी को पेमेंट हुई है कितना, 17,500 रुपया टू कैश। मैंने सामान लाया था उनसे, इसीलिए अब उनको पेमेंट कर रहे हैं 17,500 रुपये। तो चला गया, हो गया, पेमेंट हो गया। सोल गुड्स टू MS राय एंड कंपनी, ठीक है ना, उधार में बेचा गया है। एंड कंपनी कितना, 5,600 रुपया टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 5,600, ठीक है। यहाँ पर छूट गया है अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ये देखते हैं। रिसीव चेक फ्रॉम MS शारदा एंड कंपनी, मतलब चेक रिसीव हुआ है। जब रिसीव होगा तो क्या करेंगे, सीधे बैंक अकाउंट कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ड्यू फ्रॉम देम, ठीक है ना। अब देखते हैं कि MS शारदा एंड कंपनी का ड्यू कितना था भैया। यहाँ पर फुल सेटलमेंट की बात कर दी, 9,750 रुपीज़ दिया है। तो भैया MS शारदा का ड्यू कितना था, MS शारदा का ड्यू कितना था, MS शारदा, देखिए MS शारदा का 10,000 रुपया ड्यू था, ठीक है ना। लेकिन उसने हमें कितना दिया है, 9,000। यहाँ पर आप देखोगे सोल्ड गुड्स हमने बेचा था MS शारदा एंड कंपनी को 10,000 का, ठीक है ना। लेकिन अब वो चेक कितना का दे रहा है भैया, हमें चेक दे रहा है 9,750 रुपीज़ का। कितना का चेक दे रहा है हमें, 9,750 रुपीज़ का। तो अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट अलाउड, DA लिखता हूँ, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 250 रुपया टू MS शारदा एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिट 10,000 रुपीज़, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट किया गया है, सिंपल है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 1,000 रुपीज़ टू कितना का, 1,000 का, टू कैश में पेमेंट हो गया, कैश अकाउंट क्रेडिट कितना, 1,000 रुपीज़, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पेड सैलरी, सिंपल है, सैलरी अकाउंट डेबिट 1,500 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 1,500, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग बाय चेक, देखिए रेंट पेमेंट किया गया है बिल्डिंग का, लेकिन इसमें क्या है ना, हाफ ऑफ द बिल्डिंग इज यूज बाय द प्रोप्राइटर फॉर रेसिडेंशियल यूज 5,000, ठीक है ना। मतलब टोटल बिल्डिंग का रेंट क्या है, 5,000 रेंट है। लेकिन इसमें क्या होता है, आधे में ऑफिस चलता है और आधे में क्या होता है, प्रोप्राइटर जहाँ रहता है वो अपना रेंट देता है। तो मतलब 2,500 रुपया वो पर्सनल यूज़ के लिए खर्चा करता है और बाकी वो ऑफिस के लिए यूज़ करता है। तो ऑफिस के लिए होगा तो रेंट अकाउंट डेबिट कितना, 2,500। अब पर्सनल यूज़ के लिए पैसा तो ड्राइंग होता है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट 2,500। क्या से पेमेंट हुआ है, चेक से पेमेंट हुआ है, तो टू बैंक अकाउंट क्रेडिट
5000, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिख दिया ड्यू फॉर प्राइवेट यूज, सिंपल है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट 3500 टू कैश, बिजनेस से कैश चला गया तो उसको क्रेडिट कर दिया, ठीक है। चलिए ये दूसरा एंट्री भी हमारा खत्म हो गया, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे थर्ड एंट्री की ओर। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ MSRK एंड कंपनी, ठीक है ना। परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 फ्रॉम विशाल एट 20% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट। देखिए अब ये ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट वाली बात है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था जब ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट पर आ रहा था तो ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं शो करते हैं, सिर्फ जो उसका डिडक्शन दिखाते हैं, ठीक है, और कैश डिस्काउंट को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करते हैं, ठीक है ना। तो इसका एंट्री क्या होगा, परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस, तो मतलब परचेज हुआ है भैया, परचेजेज अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, कितना, तो 20,000 का 20%, 4,000 डिस्काउंट है तो 16,000 हो गया आपका अमाउंट हो गया। टू कैश में हुआ है कि चेक में हुआ, बैंक चेक में हुआ है, ठीक है, तो टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 16,000, ठीक है। 20,000 का 20%, 4,000 माइनस करके हमने यहाँ शो कर दिया 16,000, मतलब सामान तो हमने 16,000 का ही लाया ना, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000, यहाँ भी 20,000 का माल परचेज हुआ है फ्रॉम नमन एट 15% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट कैश, इसमें भी कैश का पेमेंट हुआ है तो क्या होगा, परचेजेज अकाउंट डेबिट 15%, 20,000 का 3,000 आएगा, आप निकाल लीजिएगा तो ये आ जाएगा 17,000 टू कैश, कैश के अगेंस्ट में हुआ है, कैश अकाउंट क्रेडिट कितना 17,000, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लगता है सारा ट्रेड डिस्काउंट से है, ठीक है। परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 30,000 फ्रॉम अमृत एट 20%, मतलब ये उधार की एंट्री है। परचेजेज अकाउंट डेबिट कितना 20%, तो 24,000 आ जाएगा, 30,000 का 20% आ गया 6,000 माइनस कर दिया तो 24,000 टू किससे खरीदा गया, अमृत से खरीदा गया, अमृत अकाउंट क्रेडिट 24,000, ठीक है। ये देखते हैं परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 40,000 फॉर ₹35,000 फॉर कैश, यहाँ पर देखिए 40,000 का सामान था, 35,000 ऑब्वियसली है कि मतलब ट्रेड डिस्काउंट मिला है, तो परचेज अकाउंट डेबिट कितना 35,000 सिंपल टू कैश में हुआ है, कैश अकाउंट क्रेडिट, देखिए जो जा रहा है उसे मैं क्रेडिट कर रहा हूँ, सिंपल, कुछ भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, जो आ रहा है उसे डेबिट कर रहा हूँ, जो जा रहा है उसे क्रेडिट कर रहा हूँ, ठीक है। गुड्स रिटर्न ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 परचेज फ्रॉम अमृत, देखिए जो गुड्स रिटर्न ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000, ठीक है ना, लिस्ट प्राइस 10,000 परचेज फ्रॉम अमृत, ठीक है ना, जो हमने अमृत से परचेज किया था अब उसको क्या कर रहे हैं ना, रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है ना, रिटर्न कर रहे हैं, तो किसको रिटर्न कर रहे हैं, अमृत को रिटर्न कर रहे हैं, अमृत अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। अब अमाउंट क्या होगा वो हम आगे देखेंगे, ठीक है ना, टू परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट, ठीक है ना। अब बात आती है कि कितना अमाउंट आएगा, तो लिस्ट प्राइस 10,000 है, अब देखिएगा कि हमने कितना % डिस्काउंट में लाया था अमृत से, तो भैया 20% के डिस्काउंट पे लाया था, तो 20% के डिस्काउंट पे वो भी वापस लेगा, तो 20% इसका कितना हो जाएगा 2,000 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8,000 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए सोल्ड गुड्स टू पारुल ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट, मतलब हमें चेक मिल गया है, सिंपल, हमारे बैंक में आ गया है, पैसा आया है, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, तो 4,000 का 10% 4,000 आया, तो 4,000 माइनस कर देंगे, ट्रेड डिस्काउंट हमने दिया है तो कितना हो जाएगा 36,000 हो जाएगा। टू किसको बेचा है,
पारुल को भेजा है, लेकिन ये क्या हुआ, हमें कैश पेमेंट हो चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेल्स हो जाएगा, सेल्स अकाउंट, यहाँ पर टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट कितना 36,000, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स टू अमन ऑफ लिस्ट प्राइस 30,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट एट अगेंस्ट कैश, मतलब कैश हमें मिल गया है भैया, कैश अकाउंट डेबिट कितना मिल गया है, तो 27,000 मिला है, क्योंकि 30,000 का 10% आएगा 3,000, 3,000 माइनस कर दूंगा, सिंपल, ठीक है। सेल्स लिख दूंगा यहाँ पर, सेल्स अकाउंट क्रेडिट 27,000, यहाँ पर आगे 2 छूट गया है, 2 लगा दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स टू पवन ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, पवन को हमने माल बेचा है, ठीक है ना, पवन को हमने माल बेचा है, मतलब उधार में बेचा है, तो पवन का नाम आ जाएगा, पवन अकाउंट डेबिट, तो 20,000 का 10% 2,000, 2,000 माइनस करके 18,000 का माल आएगा हमारे पास। पवन जब भी हमें पैसा देगा तो 18,000, क्योंकि हमने उसे ट्रेड डिस्काउंट दिया है, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 18,000, ठीक है। चलिए यहाँ हो गया। अब 9 नंबर देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू यामिनी ऑफ लिस्ट प्राइस 25,000, लिस्ट प्राइस 25,000 रुपया है, लेकिन उसको हमने बेचा कितना में, 23,000 में बचा है, मतलब यहाँ पर हमने क्या किया है, इसको ट्रेड डिस्काउंट दिया है, कितना का, 2,000 का ट्रेड डिस्काउंट दिया है। तो क्या हो जाएगा, ये उधार की एंट्री है, तो यामिनी अकाउंट डेबिट कितना 23,000 टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 23,000, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 एट कॉस्ट प्लस 20%, मतलब जो कॉस्ट था हमारा 10,000, उस पर हमने 20% बढ़ा के बेचा है, 20% बढ़ा के बेचा है, तो मतलब जो 10,000 का सामान था वो 12,000 का हमने बेचा है, लेकिन उसमें क्या किया है, हमने 10% का ट्रेड डिस्काउंट दे दिया है, किसको, भूपेश को दिया है, तो मतलब ये उधार की एंट्री है, तो भूपेश अकाउंट डेबिट कितना, तो 12,000, 12,000 में 10% हो गया उसका 1,200 रुपया, 1,200 रुपया माइनस करूंगा 12,000 में, तो कितना आ जाएगा, 10,800 रुपया आ जाएगा, ठीक है। टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 10,800, ठीक है ना। एक बार चेक भी कर लेता हूँ कैलकुलेटर पे, कैलकुलेटर निकालते हैं, ठीक है, कैलकुलेटर निकालते हैं। देखिए 10,000 का 10% 10,000 का 10% आया, सॉरी 20% है ना, 10,000 का 20% प्लस करके बेच रहा है, ठीक है। 2,000 रुपया आया, तो 2,000 रुपये इसमें ऐड हो गया, 2,000 रुपया ऐड हो गया, तो ये हो गया 12,000 रुपया, 12,000 हो गया, तो क्या हो गया, 12,000 का 10% हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया है, ठीक है, 1,200 रुपया आ गया, तो माइनस कर दूंगा इसमें 12,000 रुपये, ठीक है, कितना आ गया, 10,800 आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर देखते हैं। सोल्ड गुड्स परचेज एट लिस्ट प्राइस 50,000, देखिए हमने एक माल बेचा है, जो हमने 50,000 का जो लिस्ट प्राइस था उसमें 15% ट्रेड डिस्काउंट में मैं लाया था, ठीक है ना, 15% हमने ट्रेड डिस्काउंट में लाया था। सोल्ड एट प्रॉफिट 25%, जो, अब देखिए यहाँ पर इसको ऐसे कैलकुलेटर में समझते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन लंबा है, इसको ऐसे समझते हैं, देखिए इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, हाँ दिख रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, सोल्ड गुड्स परचेज एट लिस्ट प्राइस 50,000, पहले इसको 50,000 करते हैं, ठीक है, 50,000 करते हैं, 50,000, ठीक है ना। अब क्या लाया था मैं, 15% के ट्रेड डिस्काउंट में लाया था, तो इसमें इसका 15% पहले निकाल लेते हैं, तो 15% हमने निकाला, मतलब 7,500 का हमें डिस्काउंट मिला था, तो माइनस कर देते हैं 50,000 में, तो हमने माल कितना में लाया था, 42,500 का लाया था, ठीक है ना, 42,500 का लाया था, 42,500 का लाया था, ठीक है।
अब उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, कितना में बेच रहे हैं, सोल्ड एट प्रॉफिट 25%, मतलब इस पे प्लस 25% ऐड किया तो भैया कितना आ गया, 10,625 रुपया। तो अब सामान का कीमत क्या हो गया, 53,125 रुपया मेरा सामान का कीमत हो गया। अब उसमें मैं क्या किया, 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो 10% का माइनस कर देंगे डिस्काउंट, तो कितना आ जाएगा, 47,812 रुपया 50 पैसा। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, चेक हमें कितना का मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट कितना का चेक मिलेगा, 47,812 रुपया 50 पैसा। ठीक है ना, टू सेल्स हुआ है, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 47,812.50। ठीक है, ये एंट्री बनेगी। ठीक है ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोगों को दिक्कत है तो एक बार फिर से रिपीट करके आप वीडियो देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसे 47,812 रुपया 50 पैसा आया है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अमन रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 सोल्ड टू हिम एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। देखिए अमन ने रिटर्न किया है गुड्स, लिस्ट प्राइस कितना, 10,000 का, सोल्ड टू हिम एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, मतलब हमने जब उसको माल बेचा था अमन को, तो 10% के ट्रेड डिस्काउंट में बेचा था। तो अब वो हमें माल वापस कर रहा है जिसका लिस्ट प्राइस आम है 10%, 10,000 रुपया, तो भैया रिटर्न कर रहा है, हमने माल बेचा है तो मतलब सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, तो 10,000 का 10% हो गया 1,000 रुपया, मतलब 9,000 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, टू अमन, अमन अकाउंट क्रेडिट 9,000। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, यहाँ पर हमारा थर्ड जर्नल एंट्री भी खत्म होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। ठीक है ना, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज द बुक्स ऑफ भूषण एजेंसीज। भूषण एजेंसी के अकाउंट में, बुक में हमें एंट्री पास करनी है। ठीक है ना, उसमें ट्रांजेक्शन हुई है, चलिए पास करते हैं, कोई बात नहीं है। रिसीव फ्रॉम भारत, रिसीव फ्रॉम भारत कैश ₹20,000, मतलब कैश हमें क्या हुआ है, रिसीव हुआ है 20,000 का, अलाउड इन डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑफ ₹5,000, हमने उसको क्या किया है, अलाउड किया है डिस्काउंट 500 का। ठीक है ना, तो रिसीव फ्रॉम भारत कैश, ठीक है ना, कितना, तो कैश, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, कितना, 20,000 रुपया। ठीक है ना, 20,000 रुपया, डिस्काउंट अलाउड हमने दिया है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना, 500 रुपया, टू भारत, भारत अकाउंट क्रेडिट 20,000, सॉरी 20,500। ठीक है ना, मतलब कहने का क्या मतलब है कि सब, आप देखिएगा भारत जो है 20,500 रुपया लेके आया हमारे पास, या भारत के पास 20,500 बाकी था, लेकिन जब वो पैसा लेके आया तो हमने उसको 500 का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है ना, डिस्काउंट अलाउड कर दिया, उसको डेबिट कर दिया, तो कैश हमारे बिजनेस में कितना आया, 20,000 ही आया। 20,000 उसको हमने डिस्काउंट अलाउड कर दिया, यह हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो गया, तो एक्सपेंस हो गया तो उसको हम दिखा दिए, डिस्काउंट अलाउड को हमने दिखा दिया 500, और टोटल कितना, अब हमारी बुक में कितना लिखा हुआ था 20,500, तो उसको हमने नलीफाई कर दिया, उसको क्रेडिट कर दिया, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट से भरत का नाम मिट गया। ठीक है ना, आगे बढ़े, चलिए। रिसीव फ्रॉम विकास ₹35,000 बाई चेक, सिंपल है जो आया, सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 35,000। ठीक है, अलाउड हिम डिस्काउंट ऑफ ₹750, तो भैया डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना, 750 रुपया, किसने दिया, विकास ने दिया, टू विकास अकाउंट क्रेडिट कितना, 35,750 रुपया। ठीक है,
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। चलिए, रिसीव फ्रॉम अखिल ₹38,000। सिंपल है, रिसीव हो रहा है मतलब चाहे चेक आ रहा होगा चाहे कैश आ रहा होगा, तो सब यहाँ पर क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट। कितना रिसीव हो रहा है भैया? 38,000 रुपये रिसीव हो रहा है। ठीक है ना। उसके बाद क्या है, इन सेटलमेंट ऑफ इस ड्यूज ऑफ 40,000, मतलब 40,000 रुपये ड्यूज था, लेकिन अब उसने 38,000 में ही सेटलमेंट कर लिया, मतलब फाइनल बुक्स क्लोज हो गया। अगर यहाँ सेटलमेंट वर्ड का यूज नहीं होता तो हम उसको डिस्काउंट में नहीं देते, हो सकता है वो बाद में देता हमें पैसा, लेकिन यहाँ पर सेटलमेंट वर्ड का यूज हुआ है, मतलब इसमें हम लोग ने डिस्काउंट अलाउड किया है, डिस्काउंट दिया है। ठीक है ना। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना, 2,000 रुपया टू किसने दिया है, अखिल भाई साहब ने। अखिल अकाउंट क्रेडिट कितना, 40,000 रुपया। या ऐसा भी हो सकता है कि अखिल के पास 40,000 था, हमने उसको डिस्काउंट अलाउड दिया नहीं है, लेकिन वो बोला कि नहीं भैया 38,000 रुपया मेरे पास है, अब इसी में सेटलमेंट कर लो आप। तो अब भैया सेटलमेंट तो करना होगा, तो अब हम अपने बुक्स में जब एंट्री पास करेंगे तो उसमें क्या करेंगे कि भैया चलो 2,000 रुपया हमने उसको डिस्काउंट दिया है, तो भैया वो हमारे लिए एक्सपेंस हो जाएगा, तो हमें मजबूरन बस उसको डिस्काउंट अलाउड में 2,000 रुपया दिखाना पड़ेगा, क्योंकि 40,000 रुपया है ना। 40,000 अब जब ऑडिट होगा तो बोलेगा 40,000 था, आपको 38,000 ही मिला है, 2,000 कहाँ गया। हो सकता है डिस्काउंट, अगर हम लोग डिस्काउंट अलाउड में नहीं दिखाते थे, हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाए रहते कि भैया अभी भी हमें 2,000 रुपया अखिल से लेनी है, लेकिन अखिल भाई साहब तो देंगे नहीं पैसा, तो इसीलिए वो क्या करेंगे, डिस्काउंट अलाउड में उसको दिखा के नलीफाई करके बुक्स को बंद कर देंगे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसीव फ्रॉम अमृत ₹50,000 बाई चेक। देखिए सबसे पहले रिसीव जो हुआ उसको डेबिट कीजिए, कितना हुआ, 50,000 रुपीज़ रिसीव हो गया। आगे बढ़ते हैं। ऑन अकाउंट अगेंस्ट ड्यूज ऑफ 60,000, भैया इसको भी देखिए, ड्यूज इसका कितना था, 60,000 था। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, सेटलमेंट की बातें नहीं हुई है, तो इसको हमने डिस्काउंट अभी नहीं दिया है। ठीक है ना, डिस्काउंट हमने नहीं दिया है। ठीक है, इसको हमने अभी डिस्काउंट नहीं दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर सेटलमेंट की बातें नहीं की गई, सबसे पहली बात तो ये इसका अभी ड्यूज़ कितना है, 60,000 ड्यूज़ है, लेकिन अभी हो सकता है ये बाद में हमें पैसा देगा, इसीलिए हमें क्या करना होगा, इसका एंट्री अमृत के नाम पे ही करना होगा, और 10,000 अभी ड्यूज़ में ही रहेगा। ठीक है, टू 50,000। ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ पर क्या था, सेटलमेंट की बातें हो गई थी, यहाँ पर सेटलमेंट हो गया था, लेकिन यहाँ पर सेटलमेंट नहीं हुआ है, तो ये सिंपल 50,000 का ही एंट्री होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेड कैश ₹40,000 टू सुरेश अवेल्ड डिस्काउंट ऑफ ₹2%, मतलब 2% का डिस्काउंट हमें मिला है, तो मतलब डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो बिजनेस के लिए क्या हो गया, हमारे लिए इनकम हो गया। तो इनकम हो गया तो भैया क्रेडिट कर देंगे। तो किसको हमने पैसा दिया है, सुरेश को दिया है, सुरेश अकाउंट डेबिट। ठीक है, अभी अमाउंट नहीं लिखते हैं, कैलकुलेट करके देखेंगे कि क्या आ रहा है। ठीक है, टू कैश, कैश अकाउंट क्रेडिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट क्रेडिट। ठीक है ना, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट क्रेडिट। अब देखते हैं 2% का। ठीक है ना, तो 40,000 का 2%, 40,000 का 2% कितना आया, 800 रुपया, मतलब डिस्काउंट कितना हुआ, 800 रुपया। ठीक है, 800 रुपया डिस्काउंट हो गया, तो रिमेनिंग कितना बचा, 39200 हमने पेमेंट किया। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे सुरेश का 40,000। ठीक है, सुरेश के अकाउंट में 40,000 बाकी था, लेकिन हमने उसको क्या किया, 39,200 रुपया दिया। ठीक है ना, 39,200 रुपया दिया, और 800 का हमें डिस्काउंट मिल गया, तो उसको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेड बाई चेक ₹25,000 टू मेहर एंड सेटल्ड हर ड्यूज ऑफ ₹26,000। ठीक है ना, हमने देखिए अब मेहर के पास क्या था, हमारा 26,000 का बाकी था, हमने उसको क्या किया, चेक दिया 25,000 का और सेटल कर दिया कि भैया अब हम पैसा नहीं देंगे।
तो अब वो क्या करेगा, मजबूरन बस डिस्काउंट रिसीव में दिखाएगा। तो भैया मेहर अकाउंट डेबिट कितना, 26,000, ठीक है 26,000 बाकी था। हमने मेहर तो बोलेगा ना कि भैया 26,000 टू बैंक, हमारे बिजनेस से कितना गया, 25,000 रुपया गया, ठीक है। अब वो क्या करेगा बेचारा, मेहर करेगा क्या, तो वो क्या करेगा, चलो हम अपने बुक में दिखा देते हैं कि हमने डिस्काउंट दिया है, ठीक है 1,000 का, और हमारे लिए वो क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेड ₹25 तो योगेश बाई चेक ऑन अकाउंट, योगेश को पेमेंट हुआ है, योगेश अकाउंट डेबिट 25,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 25,000, ठीक है ना। यहाँ कैश नहीं है, यहाँ चेक से पेमेंट किया गया, तो यहाँ पर होगा बैंक, ठीक है ना, बैंक। आगे बढ़ते हैं। परचेज गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख अगेंस्ट चेक एंड अवेल डिस्काउंट 3%, मतलब परचेज हमने किया है गुड्स 1 लाख का अगेंस्ट चेक, माने हमने चेक पेमेंट किया है और उसमें हमें डिस्काउंट मिला है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परचेजेज अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। 1 लाख का 3% 3,000 होता है, तो कितना हो जाएगा, अवेल डिस्काउंट मतलब यहाँ पर हो जाएगा 1 लाख रुपीज़, ठीक है, टू हमने चेक पेमेंट किया है टू बैंक अकाउंट कितना 97,000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट कितना 3,000 रुपीज़, ठीक है ना। 1 लाख रुपया हो गया, हमें डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परचेज गुड्स कॉस्टिंग 60,000 फ्रॉम आकाश एंड कंपनी पेड 50% इमीडिएटली अवेलिंग 3% डिस्काउंट, मतलब ये जो डिस्काउंट की बातें हो रही है ना बच्चे, ये कैश डिस्काउंट की बातें हो रही है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग शो नहीं करते बुक्स ऑफ अकाउंट में, लेकिन कैश डिस्काउंट जब भी हमें मिलता है उसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करते हैं, ठीक है ना। चलिए इसकी एंट्री करते हैं। परचेज गुड्स कॉस्टिंग 60,000, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट कितना 60,000, 60,000 का माल खरीदाया, ठीक है। पेड 50% इमीडिएटली अवेलिंग 3% डिस्काउंट, ठीक है ना। तो टू आकाश अकाउंट क्रेडिट कितना 30,000, 30,000 रुपये अभी बाकी है, इसीलिए नाम लिखाया। टू हमने पेड किया है 50%, क्यों किया, क्योंकि हमें 3% का डिस्काउंट मिल जाए, तो हमने वहाँ पर कैश पेमेंट किया है, ठीक है, कैश अकाउंट क्रेडिट। तो 30,000 का 3% हम लोग निकालेंगे, 30,000 का हम 3% निकालेंगे तो 900 रुपया आएगा, ठीक है 900 रुपया आएगा। तो मतलब क्या होगा, यहाँ पर 30,000 में 900 रुपया घट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 29,100 रुपया हमने कैश पेमेंट हमें देना पड़ा, और टू क्या कर देंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 900 रुपया, ठीक है ना। इसको आप जोड़ोगे तो 60,000 रुपया आ जाएगा, ठीक है। 60,000 का सामान था, अभी 50% हमें देना है, इसलिए उधार का नाम लिखा गया, और कैश हमने पेमेंट किया 29,100, क्योंकि हमें डिस्काउंट रिसीव हो गया 900 रुपया, 30,000 का 3% हमें डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। अगर ये पूरा दे देता तो हम लोग 60,000 पे 3% निकालते, लेकिन पूरा नहीं दिया, हाफ दिया, इसलिए हाफ में 3% हमने निकाल दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹30,000 अगेंस्ट चेक अलाउइंग 2% डिस्काउंट, ठीक है ना। तो सोल्ड किया है भैया, तो हमें पैसा मिला है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। 2% पहले निकाल ही लेते हैं, 2%, 30,000 का 2%, 600 रुपया आया, ठीक है। तो 600 रुपया आया, तो ये क्या हो गया 29,400 रुपया रिसीव हुआ, ठीक है।
और हमने इसको डिस्काउंट अलाउड कर दिया, ठीक है। अकाउंट डेबिट कितना 600 रुपया, ठीक है। सेल्स टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट कितना 30,000 रुपीज़, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स, यहाँ पर एल छूटा हुआ है। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹60,000, ठीक है ना। तो बीमल रिसीव 50% ऑफ ड्यू अमाउंट अलाउिंग 2% डिस्काउंट, मतलब 60,000 में 85% उसको मिला है, मतलब 30,000 रुपया मिला है, और उसको क्या हो गया कि 2% का डिस्काउंट हमको देना पड़ा या हमने दिया। तो भैया अब 60,000 का हमने सामान बेचा था बीमल को, लेकिन हमें क्या हुआ 50% मिल गया। तो मिल गया तो भैया बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो 30,000 का 2% निकाल लेते हैं, 30,000 का 2% निकाल लेते हैं, 600 रुपया। तो 30,000 में से 600 घट जाएगा तो 29,400 रुपया, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड कर देंगे, अकाउंट डेबिट कर देंगे, इसको डेबिट कर देंगे कितना 600 रुपया, ठीक है। और अभी बीमल के पास बाकी कितना है, बीमल अकाउंट डेबिट 30,000 रुपया, ठीक है। 30,000 रुपया टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, कितना का माल बेचा है हमने 60,000 का माल बेचा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर ख़त्म हो गया आपका 4th नंबर भी ख़त्म हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका ख़त्म हो गया। तो आज हमने देख लिया विदाउट जीएसटी कैसे एंट्री पास की जाती है। होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जो आपका टीएस ग्रीवाल में क्वेश्चन है विथ जीएसटी, उसका सॉल्यूशन लेके आऊँगा मैं, और फिर समझेंगे देखेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।